बॉक्स ऑफिस में गदर मचाने वाले सनी देओल आज अपना 65वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले सनी के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं। रोमांस रहा हो या एक्शन, दोनों में ही उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में राज किया है। अपनी बुलंद आवाज से सनी देओल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। करीब 100 फिल्मों में सनी ने काम किया है। गदर, घायल, दामिनी, जीत और बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्मों से सनी देओल ने लोकप्रियता हासिल की है। सनी देओल के फिल्मी करियर के बारे में तो आप जानते ही हैं, पर आज हम उनके निजी जीवन पर बात करेंगे। 19 अक्टूबर 1965 को धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम पड़ा अजय सिंह देओल। फिर बाद में लोग उन्हें सनी बुलाने लगे। ये नाम इतना फेमस हुआ कि अजय सिंह देओल पूरी तरह से सनी बन गए और पूरी दुनिया उन्हें आज इसी नाम से जानती है। सुपरस्टार के घर जन्मे सनी बचपन से ही बहुत शर्मीले थे। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। हालांकि वो अपने पिता धर्मेंद्र की तरह ही एक सफल एक्टर बनना चाहते थे। इस वजह से धर्मेंद्र ने सनी को एक्टिंग की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद धर्मेंद्र ने सनी को फोन कर वापस बुला लिया। वजह थी 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब। इस फिल्म से ही सनी ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में सनी की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई और ऐसे ही एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म वो देते रहे। वहीं अगर बात सनी देओल की मां प्रकाश कौर की करें तो वो अपने दोनों बेटों के साथ ही रहती हैं। धर्मेंद्र भले ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ नहीं रहते थे, लेकिन वो अपने चारों बच्चों का ख्याल फिर भी रखते थे और उनके जीवन से जुड़े हर बड़े फैसले भी लेते थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था। यही वजह थी कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हेमा मालिनी से शादी की थी, क्योंकि ना तो वो प्रकाश कौर को छोड़ना चाहते थे और ना ही हेमा मालिनी को। और हिंदू धर्म में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी वर्जित है। धर्मेंद्र ने भले ही दूसरी शादी हेमा मालिनी से की थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 14 साल की उम्र में ही सनी की सगाई पूजा के साथ हो गई थी। जब ये बात पूजा के पिता को पता चली कि सनी फिल्मों में काम करते हैं, तो उन्हें लगा कि सनी उनकी बेटी को छोड़ देंगे। सगाई के बाद पूजा सनी के साथ मुंबई में ही रहती थी, लेकिन फिल्मों वाली बात सुनते ही पूजा के पिता ने उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया। साथ ही वो धर्मेंद्र पर सनी की शादी पूजा के साथ करने का दबाव भी बनाते रहे। धर्मेंद्र उन्हें कहते रहे कि वो फिल्म बेताब की रिलीज तक रुक जाएं, उसके बाद दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन पूजा के पिता इस बात के लिए नहीं माने। इसके बाद उनकी ये बात धर्मेंद्र को माननी पड़ी। हालांकि धर्मेंद्र के पिता का ये मानना था कि ये शादी गुप्त तरीके से होनी चाहिए, वरना सनी के करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद धर्मेंद्र के पिता की सलाह पर सनी और पूजा की शादी गुप्त तरीके से इंग्लैंड में हुई। फिल्म बेताब की रिलीज के बाद दोस्तों और परिवार के करीबियों के लिए दोबारा से दोनों की शादी कराई गई। आपको फिल्म गदर तो याद ही होगी। लगातार कई बेहतरीन फिल्म देने के बाद 2001 में फिल्म गदर रिलीज हुई थी। फिल्म का क्रेज ऐसा था कि दर्शकों के कहने पर थिएटर्स को 6 बजे ही खोल दिया गया था। फिल्म के करीब 8 शो एक दिन में ही चलाए जाते थे। आलम यह भी था कि लोग ट्रकों में भरकर फिल्म देखने आते थे। कई बार तो टिकट नहीं मिलने पर लोग जमकर बवाल भी करते थे। आपको सनी देओल के एक फैन का किस्सा सुनाते हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये किस्सा है डकैत कल्ला का। लंबे समय से पुलिस कल्ला की तलाश में थी, पर बहुत खोजबीन के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। कल्ला सनी देओल का बहुत बड़ा फैन था और सनी को लेकर उसकी दीवानगी उस पर भारी पड़ गई। दरअसल एक दिन कल्ला ने सनी की फिल्म जीत का एक डायलॉग का लिपसिंग वीडियो बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। जब ये वीडियो पुलिस के हाथ लगा तो उन्होंने इस वीडियो की मदद से लोकेशन ट्रेस कर कल्ला को पकड़ लिया। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।